वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी, एक कदम का पेड़, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस कविताएं हैं ये। और आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथ में विशेष लगाव था और अल्प आयु में इन्होंने बहुत कम ही एज के अंदर अपनी पहली कविता प्रकाशित की। साल की उम्र में 1913 में सुभद्रा कुमारी पहली कविता मर्यादा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कवित्री सुभद्रा कुंवारी के नाम से छपी और यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी का पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। झांसी की रानी इनकी बहुत चर्चित रचना है। इन्होंने अपने लेखों में मुख्य रूप से हिंदी की सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही चंचल और कुशर्ग बुद्धि की थी। पढ़ने में प्रथम आने पर उन्हें इनाम मिलता था। सुभद्रा अत्यंत शीघ्र कविता लिख डालती थी, जैसे कि इनको कोई प्रयास ही ना करना पड़ा हो। स्कूल के काम की कविताओं को साधारण घर के आते जाते तांगों पे लिख लेती थी। इसकी कविता की रचना करने का कारण स्कूल में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। मतलब ये इस तरीके से कविताएं लिख डालती थी कि इस चक्कर में स्कूल में भी काफ़ी प्रसिद्ध थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा, जो दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद सुभद्रा कुमारी का विवाह मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद से वे जबलपुर आ गई थी और पति के साथ वह भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए और राष्ट्रीय प्रेम कविताएं करने लग गई। आई होप कि आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।